जानते हैं 2023 में चीन पर भारत का पहला विस्फोटक हमला हुआ है। आइए बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले कुछ अखबारों की हेडलाइंस देखते हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल है NBT नव भारत टाइम्स का। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है SCO में चीन को उसकी भाषा में ही जवाब, BRI का विरोध करने वाला एकलौता देश भारत बना है। और ये आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिन्होंने लिखा है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विरोध करने वाला SCO का पहला देश बना भारत। और ये हेडलाइन है टाइम्स नाउ की, जिन्होंने लिखा है SCO में चीन की BRI प्रोजेक्ट का विरोध करने वाला भारत एकमात्र देश, रूस पाक ने किया समर्थन। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी खबर पर। भारत ने 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम SCO भी कहते हैं, शिखर सम्मेलन में एक बार फिर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। भारत SCO में एकमात्र देश था जिसने BRI का समर्थन नहीं किया था। BRI एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है। चीन क्षेत्र में आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में BRI को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत BRI का आलोचना करता रहा है और तर्क देता है कि यह विकासशील देशों के लिए एक कर्ज का जाल है और यह अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है। भारत विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों, जिसे CPEC को लेकर चिंतित है, जो BRI का हिस्सा है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे हम POK कहते हैं, से होकर गुजरता है। SCO शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी मेगा कनेक्टिविटी परियोजना को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत समावेशी, पारदर्शी और टिकाऊ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए SCO के अन्य सदस्यों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। BRI चीन के लिए एक प्रमुख विदेश नीति पहल है और भारत का इसका समर्थन करने से इनकार करना बीजिंग के लिए एक बड़ा झटका है। ये भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का भी संकेत है, जो इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कुछ कारण है जिसलिए भारत ने BRI का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, जैसे कि BRI पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जो एक विवादित क्षेत्र है। भारत POK को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है और इसलिए वो इस क्षेत्र से गुजरने वाली किसी भी परियोजना का विरोध करता है। BRI को विकासशील देशों के लिए कर्ज के जाल के रूप में देखा जाता है। BRI पर हस्ताक्षर करने वाले कई देशों ने खुद को चीन के कर्ज में डूबा हुआ पाया है और उन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए रणनीति संपत्तियों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। BRI को चीन के लिए क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक रास्ते के रूप में देखा जाता है। भारत को चिंता है कि BRI से चीन को क्षेत्र में बहुत अधिक शक्ति मिल जाएगी और इसलिए वो इस परियोजना का विरोध कर रहा है। ये देखना बाकी है कि BRI को समर्थन देने से भारत के इनकार का चीन के साथ उसके संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि ये स्पष्ट है कि BRI दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे लिए कुछ भी सुझाव हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बता देना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।